तो ट्रेडर्स मैं आज आपको अपनी जो है बताना चाहता हूँ मेरी जर्नी क्या रही है। मेरी जर्नी बहुत ख़राब रही है, इतनी अच्छी नहीं रही। तो मैं आपको 2020 से लेके अब तक का दिखाता हूँ। मैंने लगभग अप्रैल 2020 में स्टार्ट की थी और अब तक का मैं आपको अपना P&L दिखाऊंगा। पहले इक्विटी का दिखाना चाहता हूँ और फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। तो इक्विटी में देखिए, इक्विटी में ओके कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने शायद डेट जो है सेलेक्ट नहीं की थी। 2020 में जाके अप्रैल 5 या 10 तारीख ले लेता हूँ मैं। तो अप्लाई करता हूँ तो इसको ओके। देखिए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। 19,000 रुपये मैंने जो है इक्विटी में गंवाए हैं। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करता हूँ। 2,19,000 रुपये और विद चार्जेज एंड टैक्सेस 2,39,000 रुपये। तो ये मैंने आज तक जो है गंवाया है इतना। आप मेरी ट्रेड्स देखिए, मैंने सारा का सारा जितना ऑप्शन में किया है। मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ थी कि मैं अपने लॉसेस को एवरेज करता था और जहाँ पे प्रॉफिट होता था उसको बहुत जल्दी बुक करता था। ये पाला कृष्णा 400 रुपये में निकल गया 500 रुपये। ये बजाज फाइनेंस कोई बड़ा मूवमेंट दे दिया होगा तो इसको मैंने कैप्चर कर लिया। ये देखिए लॉस 3,371। ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट का भी हो गया, 7,000 रुपये का लॉस। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े लॉस हुए मेरे, 3,000 या 4,000 रुपये का लॉस। तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन काफ़ी सारे लॉसेस किए। लेकिन उसके बाद एक बात समझ में आ गई है कि अगर आपको उस मार्केट में लंबा रहना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे और रूल्स बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने जीरोधा में जो है ट्रेड लेना बंद कर दिया था। इसके बाद मैंने एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड लेने शुरू किए और मैं ये बता सकता हूँ आपको क्लियर कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। और आज लगभग 2 साल बाद अप्रैल ही आ चुका है, अप्रैल मई, तो पूरे मेरी ट्रेडिंग जर्नी को जो है 2 साल हो चुके हैं और अब मैं एक प्रॉफिटेबल जो है ट्रेडर बन चुका हूँ लगभग। सब कुछ इमोशंस पे होता है। अभी मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कम है, 40 to 50,000 रखता हूँ। मंथली 20% निकाल लेता हूँ आराम से। तो प्रॉफिट जो है पर मंथ का 10 to 15,000 बहुत मानता हूँ मैं। तो गाइज़ आपको कुछ अगर रूल बताना चाहूँ कि क्या रूल आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट जो है बहुत डिफ़िकल्ट वे है कि आप इजी मनी यहाँ से कमा सकते हो। ये चीज़ छोड़ आप बहुत इजी मनी कमा लोगे। यहाँ पे आपसे बहुत बड़ी बड़ी चिड़िया बैठी हैं आपको निकलने के लिए। आपकी एक गलती का वेट कर रहे हैं कि कब आप कोई ट्रेड गलत लें और वो आपका जो है दिवालिया निकाल दें। तो कभी भी जो है यहाँ पे ये सोच के मत आना कि आप 2 दिन के लिए आ गए और अपने आराम से पैसा कमा लोगे, 30-40 हज़ार रुपये महीना निकाल लोगे 50-60 हज़ार रुपये से। तो नहीं। देखिए बैंक आपको कितना कम इंटरेस्ट देता है, एफडी आपको 7-6% देती है, पीएफ वगैरह में कटाओगे तो भी 6-7% देता है। तो जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको इतना पैसा नहीं दे पा रहे तो आप यहाँ से इतनी उम्मीद क्यों करते हो। अगर आपको 7% वो दे रहे हैं तो आप यहाँ से 10 to 15% की उम्मीद रख के आइए। पर ईयर नहीं, पर मंथ अगर आप 3% भी लेकर चलते हैं, 2-3%, इतना प्रॉफिट तो आप आराम से निकाल सकते हो। 2-3% प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत आराम से 2-3% का प्रॉफिट जो है निकाल सकते हो। किसी भी निफ्टी 50 के स्टॉक को उठा के देख लीजिए, आप उसमें चाहे शॉर्ट सेलिंग करें, ऑप्शन थोड़ा नहीं एडवाइस करूँगा क्योंकि मैंने अपना जो 95% पैसा आज तक ऑप्शंस में गंवाया है। और रीज़न बिहाइंड कि जो मेरे लॉसेस होते हैं मैं उसको एवरेज करता जाता हूँ, एक्सपायरी तक होल्ड करता रहता हूँ और फिर इसके बाद मेरी बैंड बचती है। तो ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो मैं नहीं चाहता कि आप सबको किसी को ऐसी चीज़ फेस करनी पड़े। कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको शार्प लॉस हो इक्विटी में तो आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। अपने जो लॉस हैं उसको बुक करके निकल जाओ, उनको एवरेज मत करो क्योंकि एवरेज करने से आपका फंड जो है वो कम होगा। उसके बाद अगर एक तो डिप और आई तो आप उसको और एवरेज ज़्यादा नहीं कर पाओगे और आपको काफ़ी बड़ा लॉस जो है बुक करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करें। और ये कहा है रिचर्ड रोड्स नाम के एक ट्रेडर ने, बहुत बड़े। और ये सब लोग ऐसी बातें तभी कहते हैं जब इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया हो या इनके क्लाइंट्स को इन्होंने देखा हो। ओके, आप तभी ट्रेड करना चाहिए स्टॉक मार्केट में जब आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी है। कभी भी छोटी मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में अच्छा बाइंग मूवमेंट बन रहा है, अच्छा सेल मूवमेंट बन रहा है, तभी ट्रेड कीजिए। कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे आप ओवर ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि उसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपका माइंड सेट चला जाता है। तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा एज लाइक ए सोल्जर। जैसे एक सोल्जर अपने मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होता है, उसके मेंटल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही आपको एक ट्रेडर बनना पड़ेगा। ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे आपको वोमिट हो जाएगा। ज़्यादा खाते हो तो वोमिट हो जाता है, ऐसे ही ज़्यादा ट्रेड करोगे वोमिट, यानी कि आपका जितना भी प्रॉफिट है सारा डूब जाएगा।